इस वक्त पूरे देश में पेंशन को लेकर जो माहौल बना हुआ है वह किसी अफवाह या छोटी खबर का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा सवाल है जिनके लिए पेंशन सिर्फ एक सरकारी मदद नहीं बल्कि जीने का सहारा है। आज चर्चा केवल किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के हर कोने में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़े लोग एक ही बात पूछ रहे हैं कि आखिर अचानक पेंशन क्यों रुक रही है और किन लोगों को अब यह सहायता नहीं मिलेगी। सरकार की तरफ से जो संकेत सामने आए हैं उनके अनुसार साल 2026 से पेंशन व्यवस्था में सख्ती शुरू हो चुकी है, लेकिन यह सख्ती जरूरतमंदों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम को साफ करने के लिए लाई गई है। बीते कई वर्षों से यह बात सामने आती रही है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग पेंशन ले रहे थे जो असल में इसके हकदार नहीं थे, जबकि सही और जरूरतमंद लोग पीछे रह जा रहे थे। इसी वजह से केंद्र और राज्य सरकारों ने मिलकर देश भर में पेंशन सत्यापन अभियान शुरू किया है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया गया है। इसका मकसद साफ है, हर लाभार्थी की पात्रता की दोबारा जांच। इस जांच में आधार, उम्र, वैवाहिक स्थिति, दिव्यांगता प्रमाण, बैंक खाता, जीवन प्रमाण और केवाईसी जैसी जानकारियों को गंभीरता से परखा जा रहा है। जांच के बाद यह साफ किया गया है कि 3 तरह के लोगों की पेंशन अब रोकी जा सकती है। इसी कारण फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जैसे महीनों में बहुत से लोगों के खाते में पेंशन नहीं पहुंची। कई लोग इसे तकनीकी खराबी समझ रहे हैं, लेकिन असलियत यह है कि यह फैसला नियमों के तहत जानबूझकर लिया गया है। यहां यह समझना जरूरी है कि पेंशन कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं बल्कि सामाजिक सहायता है जो तभी तक मिलती है जब तक शर्तें पूरी होती हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति पात्रता से बाहर जाता है, पेंशन अपने आप रुक जाती है। सरकार बार बार कह चुकी है कि इस मदद का लाभ केवल उन्हीं तक पहुंचना चाहिए जो वास्तव में इसके हकदार हैं। अब सवाल यह है कि वे 3 वर्ग कौन से हैं जिनकी पेंशन पर सबसे पहले असर पड़ा है। इसका जवाब आगे मिलेगा, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया। बीते वर्षों में यह सामने आया कि कई लोग गलत उम्र दिखाकर वृद्धा पेंशन ले रहे थे। कई महिलाएं दोबारा विवाह के बाद भी विधवा पेंशन लेती रहीं और कुछ लोगों ने फर्जी या गलत दिव्यांग प्रमाण बनवाकर दिव्यांग पेंशन हासिल की। इन गड़बड़ियों से सरकारी धन पर बोझ बढ़ा और असली जरूरतमंदों का हक मारा गया। इसी वजह से सरकार ने हर लाभार्थी का डिजिटल और दस्तावेजी सत्यापन जरूरी कर दिया है। इसमें महिला और पुरुष का कोई भेद नहीं रखा गया है। नियम सबके लिए बराबर है। जो सही है उसे डरने की जरूरत नहीं और जो गलत है वह बाहर होगा। पेंशन योजना बंद नहीं की गई है, बल्कि कई राज्यों में राशि बढ़ाई भी गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब गलत लाभार्थियों की छंटनी हो रही है। आधार से जुड़े बैंक खाते और डीबीटी सक्रिय होना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जीवन प्रमाण समय पर देना भी जरूरी है। जो लोग इसे हल्के में ले रहे थे उन्हें अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए है। अब सबसे ज्यादा भ्रम विधवा पेंशन को लेकर फैला हुआ है। कई राज्यों में हजारों महिलाओं की पेंशन अचानक रुक गई और वे बैंक ब्लॉक और दफ्तरों के चक्कर काटने लगीं। लेकिन जवाब यही मिला कि अब वे पात्र नहीं हैं। कारण यह है कि विधवा पेंशन स्थायी सुविधा नहीं बल्कि स्थिति पर आधारित सहायता है। अगर कोई महिला पुनर्विवाह कर लेती है तो नियम के अनुसार वह इस योजना से बाहर हो जाती है। कई मामलों में महिलाओं ने यह जानकारी अपडेट नहीं कराई। पहले यह कागजों में दब जाता था, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड से यह सामने आ रहा है। आधार, राशन कार्ड, परिवार पहचान और बैंक रिकॉर्ड के मिलान से जैसे ही विवाह का संकेत मिलता है, पेंशन रुक जाती है। कुछ महिलाएं कहती हैं कि उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन सरकारी फैसला दस्तावेजों पर आधारित होता है। दूसरा कारण आयु और आय सीमा है और तीसरा जीवन प्रमाण का न देना है। बहुत सी पेंशन केवल इस वजह से रुकी हुई है कि जीवन प्रमाण समय पर जमा नहीं हुआ। यह रोक हमेशा के लिए नहीं होती। सही दस्तावेज देने पर पेंशन दोबारा शुरू हो सकती है, लेकिन जानबूझकर गलत जानकारी देने पर स्थायी बंदी और वसूली भी हो सकती है। इसी तरह वृद्धा पेंशन में भी उम्र, आय, संपत्ति और परिवार की स्थिति को लेकर सख्ती हुई है। आधार, राशन कार्ड और बैंक रिकॉर्ड में जन्म तिथि का अंतर भी पेंशन रोकने का कारण बन रहा है। संपत्ति या परिवार की आय ज्यादा होने पर भी कई राज्यों में पेंशन रोकी जा रही है। जीवन प्रमाण यहां भी सबसे
बड़ा कारण है दिव्यांग पेंशन में मेडिकल सत्यापन और प्रमाण पत्र की वैधता बड़ी वजह बन रही है। पुराने प्रमाण नए नियमों में मान्य नहीं माने जा रहे। आधार सत्यापन और केवाईसी की दिक्कतें भी भुगतान रोक रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम संवेदनशील जरूर है, लेकिन जरूरी है क्योंकि गलत लोगों की वजह से सही लोग पीछे रह जाते हैं। अगर किसी की पेंशन रुक गई है तो घबराने की जरूरत नहीं। सबसे पहले कारण जानें, पंचायत या समाज कल्याण कार्यालय से संपर्क करें, जीवन प्रमाण केवाईसी और दस्तावेज सही कराएं। ज्यादातर मामलों में पेंशन फिर से शुरू हो जाती है। थोड़ी सी सावधानी और समय पर जानकारी अपडेट रखने से भविष्य में इस परेशानी से बचा जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आम आदमी, खासकर बुजुर्ग महिलाएं और दिव्यांग लोग इस पूरी व्यवस्था में खुद को सुरक्षित कैसे रखें, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी यही है कि जानकारी की कमी के कारण सही लोग भी नुकसान उठा रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पेंशन से जुड़ी हर छोटी जानकारी अब डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है। इसलिए यह सोचकर न बैठें कि पहले सब चलता रहा, अब भी चल जाएगा। अब ऐसा नहीं है। अब हर साल जीवन प्रमाण देना जरूरी है, चाहे पेंशन आती रही हो या नहीं। अगर जीवन प्रमाण तय समय पर नहीं दिया गया तो सिस्टम खुद भुगतान रोक देता है। इसलिए यह काम टालना नहीं चाहिए। दूसरा सबसे जरूरी कदम यह है कि आधार बैंक खाता और मोबाइल नंबर आपस में सही तरीके से जुड़े हों। बहुत से मामलों में सिर्फ इसीलिए पेंशन अटक गई क्योंकि बैंक खाते में केवाईसी पूरी नहीं थी या आधार लिंक नहीं था। बैंक में जाकर समय समय पर यह जांच कराना जरूरी है। तीसरी बात दस्तावेजों की है। आधार, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पेंशन कार्ड और परिवार पहचान पत्र, इन सभी में नाम, उम्र और जन्मतिथि एक जैसी होनी चाहिए। अगर कहीं भी फर्क है तो उसे तुरंत सही कराना जरूरी है। यही छोटी सी गड़बड़ी बाद में बड़ी परेशानी बन जाती है। चौथी बात, विधवा और दिव्यांग पेंशन लेने वालों के लिए बहुत जरूरी है कि अगर जीवन में कोई बदलाव हुआ है, जैसे विवाह, आय में वृद्धि, संपत्ति का नामांतरण या मेडिकल स्थिति में बदलाव, तो उसकी जानकारी तुरंत विभाग को दी जाए। छिपाने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि डिजिटल सिस्टम देर सवेर सब सामने ले आता है। पांचवी और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर पेंशन रुक जाए तो चुप बैठने के बजाय तुरंत कारण पता करें। पंचायत, नगर निगम या समाज कल्याण कार्यालय में जाकर लिखित में जानकारी लें। कई बार सिर्फ एक दस्तावेज की वजह से महीनों की पेंशन अटकी रहती है, जबकि थोड़ी सी जानकारी से काम बन सकता है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में घर बैठे सत्यापन और मोबाइल वैन जैसी सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी, ताकि बुजुर्गों और दिव्यांगों को बार बार दफ्तर न जाना पड़े। लेकिन तब तक लोगों को खुद भी सजग रहना होगा, क्योंकि पेंशन व्यवस्था अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। अब यह पूरी तरह नियम और रिकॉर्ड पर आधारित है। अगर आप नियमों के भीतर हैं तो आपकी पेंशन सुरक्षित है, और अगर कहीं चूक है तो उसे समय रहते सुधारना ही समझदारी है। यही इस पूरी सख्ती का असली संदेश है कि डरने की जरूरत नहीं है। बस जानकारी सही रखें, दस्तावेज पूरे रखें और समय पर सत्यापन कराते रहें, ताकि आपका हक आपसे कोई छीन न सके। अब इस पूरे विषय का सबसे अहम पहलू यह है कि आने वाले समय में पेंशन को लेकर लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी है कि सत्यापन अभियान एक बार का नहीं बल्कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। इसका मतलब यह है कि सिर्फ इस साल दस्तावेज सही करा लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर साल आपको यह साबित करना होगा कि आप आज भी पात्र हैं। इसलिए जरूरी है कि परिवार के लोग भी बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद करें, क्योंकि कई बार वे खुद इन नियमों को समझ नहीं पाते। बच्चों का यह दायित्व बनता है कि वे अपने माता पिता या परिवार के पेंशन धारक सदस्य की जानकारी समय पर अपडेट कराएं। अगर घर में कोई वृद्ध है तो यह मानकर न चलें कि पेंशन अपने आप आती रहेगी, बल्कि हर कुछ महीनों में बैंक खाते की स्थिति, जीवन प्रमाण की तारीख और केवाईसी की जांच करते रहें। इसी तरह विधवा महिलाओं को भी यह समझना होगा कि सरकार की नजर अब हर रिकॉर्ड पर है, इसीलिए कोई भी जानकारी छिपाना आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है। अगर किसी कारण से पेंशन बंद हो जाती है तो डर और भ्रम में पड़ने के बजाय सही रास्ता अपनाएं, अफवाहों पर भरोसा न करें। गांव, शहर और सोशल मीडिया में बहुत सी बातें फैलाई जा रही हैं कि पेंशन योजना खत्म हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि योजना जारी है, बस नियम सख्त हुए हैं। इसलिए जरूरी है कि सही जानकारी
जानकारी सही जगह से ली जाए। पंचायत सचिव, समाज कल्याण कार्यालय या आधिकारिक पोर्टल से ही जानकारी लें। किसी दलाल या बिचौलिए के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि कई लोग इसी डर का फायदा उठाकर पैसे मांग रहे हैं। सरकार ने साफ कहा है कि सत्यापन और पेंशन शुरू कराने के लिए किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया मुफ्त है। अंत में यही कहा जा सकता है कि पेंशन को लेकर जो सख्ती दिखाई दे रही है वह डराने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था सुधारने के लिए है। अगर आप सच में जरूरतमंद हैं और नियमों का पालन करते हैं तो यह सिस्टम आपके खिलाफ नहीं बल्कि आपके लिए काम करेगा। बस जरूरत है जागरूक रहने की, समय पर कदम उठाने की और अपने अधिकारों को समझने की, ताकि आपकी पेंशन सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ आपका जीवन चलता रहे। अब आखिर में यह समझना जरूरी हो जाता है कि यह पूरा बदलाव सरकार और जनता दोनों की जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। सरकार नियम बना सकती है, सिस्टम तैयार कर सकती है, लेकिन सही जानकारी देना, दस्तावेज अपडेट रखना और समय पर सत्यापन कराना लाभार्थी और उसके परिवार की जिम्मेदारी है। आज के समय में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को हो रहा है जो यह मानकर बैठे हैं कि सरकार खुद सब देख लेगी, जबकि सच्चाई यह है कि अब सिस्टम खुद नहीं बल्कि रिकॉर्ड के हिसाब से चलता है। अगर रिकॉर्ड में गलती है तो चाहे आप कितने भी सही क्यों ना हो, पेंशन रुक सकती है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते सतर्क हुआ जाए। यह भी देखा गया है कि कई जगह बुजुर्ग और महिलाएं डर के कारण दफ्तर नहीं जाते। उन्हें लगता है कि कहीं पेंशन हमेशा के लिए बंद न हो जाए, लेकिन चुप रहना सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप खुद जाकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं तो ज्यादातर मामलों में समाधान निकल आता है। सरकार का भी यही कहना है कि जो लोग पात्र हैं उनकी पेंशन छीनी नहीं जाएगी बल्कि उनकी मदद की जाएगी, लेकिन जो लोग जानबूझकर गलत फायदा उठा रहे हैं उनके लिए अब कोई जगह नहीं बचेगी। आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था और ज्यादा डिजिटल होगी। हर बदलाव, हर अपडेट का रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा। इसलिए अब यह जरूरी हो गया है कि हर लाभार्थी या उसके परिवार में कोई एक व्यक्ति इन चीजों की जानकारी जरूर रखे। यही जागरूकता आगे चलकर बड़े संकट से बचा सकती है। यह दौर डर का नहीं, समझदारी का है। अगर नियम समझ लिए जाएं और समय पर कदम उठा लिए जाएं तो पेंशन न सिर्फ सुरक्षित रहेगी बल्कि बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी। और यही इस पूरी सख्ती का असली मकसद है कि मदद सही हाथों तक पहुंचे और किसी जरूरतमंद का हक जानकारी के अभाव में न छिन जाए। अब इस पूरी बात को समेटते हुए इतना ही कहा जा सकता है कि पेंशन को लेकर जो बदलाव देश भर में दिखाई दे रहे हैं वह अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही गड़बड़ियों को ठीक करने की कोशिश है। सरकार यह साफ कर चुकी है कि कोई भी योजना बंद नहीं की गई है, बल्कि उसे और मजबूत बनाया जा रहा है ताकि सही व्यक्ति तक सही समय पर मदद पहुंचे। अगर आप सच में पात्र हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस जरूरी है कि आप समय पर जीवन प्रमाण दें, अपने सभी दस्तावेज सही रखें, आधार, बैंक खाता, केवाईसी और पारिवारिक जानकारी में कोई विरोधाभास ना हो। अगर कहीं गलती है तो उसे छिपाने के बजाय तुरंत सुधारें, क्योंकि अब सिस्टम देर से नहीं बल्कि तुरंत प्रतिक्रिया देता है। याद रखिए, पेंशन आज के समय में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सम्मान और सहारे का सवाल है, और इस सहारे को सुरक्षित रखना आपकी जागरूकता पर निर्भर करता है। अफवाहों से दूर रहें, दलालों से बचें और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही जरूरी और सच्ची खबरें आगे भी आपको मिलती रहें तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी मदद होती है।